दोस्तों, आपका अपना डीएस सर देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। देखिए, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं आपको चार क्लास करवा चुका। क्लास नंबर कौन सी है? 5। 4 क्लासों में मैंने आपको काफी सारा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, इस वर्ष के सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि वार्षिक क्या होता है, अर्धवार्षिक क्या होता है, त्रैमासिक क्या होता है। लेकिन आज क्वेश्चन लेंगे डिफरेंस डाटा के। जैसे मान लो वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक ना देकर वो कह दे कि ब्याज हर 5 महीने में संयोजित होगा, या ब्याज 10 महीने में संयोजित होगा, या ब्याज 8 महीने में संयोजित होता है। तो इस टाइप क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन वार्षिक, अर्धवार्षिक ये तो आते हैं, लेकिन 2015 में और 2018 सीपीयू सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि गणना करवाइए 5 माह मान के। कौन सी? 5 माह मान के। तो मैं इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, टाइम है 1.5 वर्ष, मुझे रेट दी गई है 10%, सीआई दिया गया है 2522 रुपए। कितना? 2522। और शर्त दी गई है अर्धवार्षिक। कौन सी? अर्धवार्षिक। देखो, क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल तो ज्ञात करना है, टाइम 1.5 वर्ष है, रेट कितनी है 10%, सीआई दे रखा है 2522 रुपए, और शर्त कैसी दे रखी है? अर्धवार्षिक। कोई जरूरी नहीं कि सीआई पूछो, प्रिंसिपल भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज ये है कि आपको क्या दे रखा है? अर्धवार्षिक। क्या दे रखा है दोस्तों? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब, मैंने अर्धवार्षिक किए थे 1 वर्ष में 12 महीने, तो अर्धवार्षिक मतलब कितने कितने महीने? 6 महीने। इसका मतलब ब्याज हर 6 माह में काउंट होगा। ब्याज किस में होगा? हर 6 माह में काउंट। 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का मतलब कितना होता है? 18 महीने। कितना? 18 महीने। तो दोस्तों देखो, एक तो डायरेक्ट ये है कि दर का तो करेंगे अपन कितना? आधा, और समय का क्या करेंगे? दुगना। तो समय का दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। दर का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5%। कितना? 5%। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे। देखिए, अपन को 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। 1/20। मैंने बोला जब प्रिंसिपल नहीं दिया जाता तो हर के ऊपर घात किसकी लगाते? समय की। समय कितना है यहाँ पर? 3 वर्ष बन रहा है। कितना? 3। तो 20 के घात 3 लगाएंगे। 20 के घात कितनी लगाएंगे? 3। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8000। कितना? 8000। इस 8000 पर 1/20 से ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा दोस्तों? 400 रुपए। ये ब्याज भी कितना लगेगा? 400। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना लगेगा दोस्तों? 400। क्योंकि दर क्या दी गई है? समान। अब आप देखोगे कि 400 पर 1/20 से ब्याज कितना लगेगा दोस्तों? 20 रुपए। तीसरे वर्ष का ब्याज लगाओगे, 2 वर्ष तक जितने ब्याज लग चुके सबके ऊपर क्या लगेगा? ब्याज। तो 400 पर 1/20 से ब्याज कितना लगेगा? 20 रुपए। इस 400 पर भी ब्याज कितना लगेगा दोस्तों? 20 रुपए। और इस 20 पर ब्याज कितना लगेगा दोस्तों? 1 रुपए। कितना लगेगा? 1। तो देखो कितना हो रहा है 3 वर्ष का टोटल सीआई? 400, 800, 1200, 1261 रुपए। दोस्तों 1261 रुपए सीआई है मेरे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है? 2522। तो 1261 यूनिट की वैल्यू दी गई है 2522। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2। प्रिंसिपल राशि पूछी है 8000 इंटू कितना कर दोगे? 2 कर दोगे, कितना जाएगा दोस्तों? 16000। कितना जाएगा? 16000। ये है अपना ट्री मेथड। जब प्रिंसिपल नहीं दिया जाए तो हर के ऊपर घात के लगाते समय के। प्रिंसिपल मानते हैं, प्रिंसिपल कितना है? 8000, क्योंकि 20 का क्यूब होता है 8000। तो इस प्रकार से अपना टोटल सीआई कितना आ रहा है 3 वर्ष का? 1261। इसमें दे रहा है 2522। तो 1 यूनिट का मान 2, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा दोस्तों? 16000। कितना? 16000। एक तो ये है, एक मैंने आपको बताया था पर साइकिल के हिसाब से कैलकुलेट कर कि अपन को कितना बन रहा है? 18 महीने। 18 महीने का ब्याज लगना है 6 महीने में। किसमें? 6 महीने में। मुझे विश्वास है कि ये शायद सबको समझ में आएगा अच्छे से। इस पे ज्यादा फोकस रखना है इस मेथड पर, क्योंकि ये बहुत बेस्ट मेथड है सीआई पढ़ने का। क्लियर है दोस्तों? देखो नेक्स्ट, अगर पर साइकिल के हिसाब से क्वेश्चन करते तो किस प्रकार से सॉल्व करते, देखिए।
देखो दोस्तों 6 महीने के, हर 6 महीने में ब्याज काउंट हो रहे हैं, 6 महीने हुए ब्याज काउंट कर दिया 6 मंथ में, अगले 6 महीने में ब्याज काउंट कर दिया 6 मंथ, अगले भी 6 मंथ ब्याज काउंट कर दिया। देखो दोस्तों 10% रेट किसकी है, पर एनम है, यानी वार्षिक है, 12 महीने की रेट है, किसकी, 12 की। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, 12 महीने की रेट कितनी है 10%, तो 1 महीने की रेट कितनी आएगी 10/12, तो 6 माह की रेट कितनी आएगी 10/12 इंटू कितना करोगे 6, 2 से ये 5%, कितनी रेट आएगी दोस्तों 5%। ये मैंने आपको समझाया है कि रेट कितनी कितनी आएगी 5%। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। 5% रेट आएगी, तो 5% तो यहाँ पर आएगी, 5% से यहाँ चलेगा, 5% से यहाँ ब्याज चलेगा। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 20 से कितना हो रहा है 21, 20 से कितना हो रहा है दोस्तों 21, और 20 से कितना हो रहा है 21। 3 वर्ष है, 3 साइकिल है, पहली साइकिल, दूसरी, तीसरी, 6 महीने की कितनी साइकिल बन रही है 3, तो 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 और 20 से 21। दोस्तों ये धन था कितना 8000, ये धन हो कितना गया 9261। प्रिंसिपल कितना आ रहा है दोस्तों 1261, सीआई कितना आ रहा है 1261, प्रिंसिपल है 8000, प्रिंसिपल कितना है 8000 दोस्तों, अमाउंट कितना है 9261, सीआई 1261 है, 1261 की वैल्यू कितनी दी गई है 2522, एक की कितनी 2, अपन से पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 8000, तो 8000 इंटू कितना करोगे 2, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 16000, कितना आ जाएगा 16000। क्या ये क्लियर है? करने को और भी कई सारे तरीके, अपन इफेक्टिव रेट से भी इसको कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं। जैसे 5% की 3 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट क्या बनती है, देखो 5% से इफेक्टिव रेट का मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज कम आएगा, क्योंकि आपने अभी इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ कि इफेक्टिव रेट 3 वर्ष के लिए होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। तो देखिए एक्स वाई जेड 5 5 10 कितना 15 प्लस 25 25 25 कितना 75, तो 0.75 प्लस 25 125 5 125 125 4 अंक बाद पॉइंट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15.75.0125, ये हो जाएगा 5267, 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 7625, 15.7625 इफेक्टिव रेट बन रही है इसकी, ये सीआई परसेंट है। तो देखो दोस्तों 2522 बटे कितना लिखोगे 15 76.25% इंटू प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल कितना होता है दोस्तों 100%, यहाँ से दशमलव हटाओगे 4 अंक बाद है तो ऊपर 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 25 से काटेंगे 25 छक्का 150, कितना बचेगा दोस्तों 7, 25 थी 75, 1 बचेगा, 25 छक्की 150 कितना बचेगा 7, 25 थी 75, 1 भाग टूटेगी सुपर, 25 बन 125 बच रहा है दोस्तों, और 25 से कितनी बार कट रहा है ये 4, फिर अपन काटेंगे 5 से कितनी बार 12 पंजे 60, और ये कितनी बार कट रहा है 12 पंजे 60 61, और 5 से काटेंगे तो ये कितना 8000 दोस्तों, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, आंसर आ जाएगा 16000, कितना जाएगा 16000। किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, सारे ही तरीके बेस्ट है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उस कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई तक पढ़ा है दोस्तों। बाकी मेरे सामने जो सवाल आता है एग्जाम में, अगर मैं बैठा होता तो मुझे सीधा सीधा मैं आपको इफेक्टिव रेट बताऊंगा, तब इसको बताएंगे याद, कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होती है उनको याद रखना होता है, वो याद है तो आप सेकंडों में आंसर करते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व करता तो मैं सीधा सीधा सॉल्व करता, 2522 बटे 15.76 25 इंटू करता 100, सीधा आंसर निकालता, विद इन सेकंड में कितना आता 16000 दोस्तों। ना ही तो मैं रेशियो मेथड पर जाता, ना ही मैं ट्री मेथड पर जाता, मैं सीधा जाता इफेक्टिव परसेंट पर। किस पर? इफेक्टिव परसेंट। क्वेश्चन के डाटा देखकर पता चलता है कि दी बेस्ट मेथड इसके लिए कौन सा होगा, हमें कौन सा अप्लाई करना है। मैं सारे ही मेथड बहुत बारीकी से बता रहा हूं आपको, रेशियो मेथड भी बता रहा हूं, तो महीनों में दिनों में सारे लगा कर बता रहा हूं क्लियर करके। और आपको ट्री मेथड साइकिल का भी मैंने इसको कॉन्सेप्ट बताया है कि पर साइकिल के हिसाब से चलती है,
18 महीने होते हैं, 6-6 महीने की साइकिल चलती है। मान लो 24 महीने होती तो 6-6 महीना की कितनी साइकिल हो जाती दोस्तों? 4। कितनी हो जाती? 4। तो उससे भी अपन सॉल्व करते, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड था इस सवाल को अगर करते तो ये इफेक्टिव रेट वाला। लेकिन इफेक्टिव रेट मैंने अभी तक आपको समझाई नहीं, मैं आपको समझाऊंगा 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट क्या होती है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चन। कभी 2 वर्ष का अंतर देगा, कभी 3 का इस टाइप से देगा कि 2 वर्ष का सीआई इतना है, बताओ इसका एसआई कितना होगा, बताओ इसका प्रिंसिपल कितना होगा। उन सारे क्वेश्चनों को मैं इफेक्टिव रेट से करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे इफेक्टिव रेट से वो भी इजीली हो सकते हैं। याद रखे इफेक्टिव रेट वहां नहीं लगाई जाती, जैसे 16 सही 2/3, 14 सही 1/2 लगने को तो वहां भी लग सकते हैं, लेकिन वहां डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है। इफेक्टिव रेट पूरा परसेंट दिया जाए तब लगानी चाहिए, बहुत सेकंडों में आंसर आते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2। आपका प्रिंसिपल राशि है 1,25,000, रेट है 8% पर एनम, आपका टाइम है 9 माह, आपके सीआई ज्ञात करना है दोस्तों। शर्त दे रखी है तिमाही, त्रैमासिक। कैसी शर्त है? त्रैमासिक। अब देखो दोस्तों त्रैमासिक है, त्रैमासिक का मतलब होता है क्वार्टरली कंपाउंड संयोजित करेंगे, यानी हर 3-3 महीने में, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, यानी 12 महीने में कितनी बार हिसाब काउंट हो गया? 4 बार। कितनी बार दोस्तों? 4 बार। तो देखो 8% जो रेट दी गई है, 8% रेट दी गई है किसकी है? 12 महीने की। और मुझे किसकी चाहिए? 3 महीने की रेट। किसकी चाहिए दोस्तों? 3 महीने की रेट। क्योंकि देखो यहाँ पर 3 महीने की, तो 3 मंथ का तो ये ब्याज लगा दिया, 3 मंथ का ये लगा दिया दोस्तों, 3 मंथ का ये लगा दिया। लेकिन ये तो 12 महीने की रेट है, मुझे 3-3 महीने पर अगर मैं हिसाब से संयोजित कर रहा हूं तो मुझे 3 महीने की रेट चाहिए। कितने महीने की? 3 महीने की। दोस्तों देखो 12 मंथ की रेट है 8%, तो 1 मंथ की रेट कितनी होती है? 8/12। तो 3 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी? वो देखो दोस्तों 3 मंथ की निकालेंगे, 8/12 इंटू कितना करेंगे? 3। कितनी बार? 4 बार। 4 से ये 2%। रेट कितनी आ रही है दोस्तों? 2%। कितनी आ रही है? 2%। 2% से यहाँ हिसाब काउंट होगा, 2% से यहाँ और 2% से ही यहाँ। ये मैंने आपको सिखा दिया। देखो कभी कंफ्यूज मत हो ना। 12% की रेट, 12 मंथ की रेट 8%, 1 मंथ की 8/12, 3 मंथ की रेट 8/12 इंटू 3 कर दो, कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2%। कितनी आ जाएगी? 2%। याद रखें 2-2% से ब्याज हो रहा है, काउंट रेट चल रही है 2-2%, हर 3-3 महीने में काउंट हो रहा है। कितने महीने तक का हो गया? 9 महीने। कितने साइकिल बन गई दोस्तों? 3। कितनी? 3। 2% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/50, यानी ये 50 से कितना हो रहा है? 51। 50 से कितना हो रहा है दोस्तों? 51। और 50 से कितना हो रहा है? 51। 50 25 25 125, 3 जीरो लगा दो, यानी 1,00,000 कितना? 25,000। बन कितना रहा है ये दोस्तों? देखिए 51 इंटू 51 करेंगे, 1,5 इंटू 5 25, 1 10 की सुपर हासिल की 1 2601। 2601 इंटू कितना करेंगे? 51। कितना आएगा दोस्तों? 1062। ये हो जाएगा 5030 हासिल की 3 10 3 13। आपका आ गया दोस्तों 156231, 1,32,651। 51 का क्यूब कितना आ रहा है? 1,32,651। दोस्तों अपन से पूछा क्या है? सीआई। क्या पूछा है? सीआई। तो यहां से देख लीजिए सीआई कितना आ रहा है। तो 1,32,651 में से प्रिंसिपल घटा देंगे। ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट, इनका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? सीआई। इसमें से घटा दीजिए 1,25,000,
तो कितना आ जाएगा 1567, कितना आ जाएगा 7651, कितना आएगा 7651 दोस्तों। देखो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 1,25,000 की वैल्यू 1,25,000, पूछा क्या है सीआई। तो दोस्तों 1,25,000 की वैल्यू दी गई है 1,25,000, एक की वैल्यू कितनी आएगी 1, सीआई कितना है आपका 7651। तो आपका आंसर निकल कर आ गया कितना 7651 रुपए, कितना आ गया 7651 रुपए, कितना आ गया 7651। क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको, क्योंकि आपने देखो हर 3-3 महीने में हिसाब संयोजित हो रहा है, तो कितनी साइकिल बन रही है 9 मंथ में 3, कितनी 3, 2% से 2% फ्रैक्शन 1/50, 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51 दोस्तों था कितना 1,25,000, 1 कितना गया 1,32,651, इसका मतलब ब्याज कितना लग रहा है 7651। तो 1,25,000 की वैल्यू कितनी दी गई है 1,25,000, एक की वैल्यू 1, तो सीआई कितना आएगा दोस्तों 7651, कितना आ जाएगा 7651। देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। वैसे इसको एक और भी अगर अपन इफेक्टिव रेट से भी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो देखो प्रिंसिपल दिया है, इसका मतलब 100% की वैल्यू दी गई है और मुझे किसकी चाहिए इफेक्टिव रेट कितनी बनेगी 2% की। देख लीजिए एक सेकंड के लिए, 2 + 2 + 2 यानी कितना हो गया 6, कितना 6 प्लस ये 2 4 4 4 कितना हो गया 4 या 12, तो 0.12 प्लस देखो 4 और ये 8, लेकिन 10,000 है नीचे, तो कितने अंक बाद लगेगी 0, 4 अंक बाद, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.12.000880,216, यानी ये दे रखा है अपन को, ये वैल्यू दी गई है कितने की 1,25,000, इसकी वैल्यू दी गई है 100% की, ज्ञात किसकी करनी थी 1.1208 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, पॉइंट हटाओगे कितनी जीरो आएंगे नीचे 4, तो दोस्तों 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कितनी बार 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से देखो 15 चौका 60, 1 बच गया, 4 3 12 0, ये अब ये कर दो 5 दूनी कितना दोस्तों 5 दूनी 6 पॉइंट कितना आ रहा था अपना 6.12, तो ये अपन ने 4 से काट दिया, 15 चौका 60, 1 बच गया, 4 3 12 0 2, लेकिन नीचे भी 0 बच रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा अपना 10 हासिल की 1, 15 हासिल की 1, 25 रे 26 हासिल की 2, 5 2 7, एक अंक बाद पॉइंट है, तो ये 0 हटा दो, कितना जाएगा 7651। देखो दोस्तों कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना यहाँ पर स्मार्ट वर्क, दोस्तों स्मार्ट वर्क यहाँ स्मार्ट वर्क नहीं करना, क्लास में तो हार्ड वर्क करना है, लेकिन एग्जाम टाइम में स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है एग्जाम टाइम में स्मार्ट वर्क। एग्जाम टाइम में स्मार्ट वर्क जब होगा जब पहले घर पे आप हार्ड वर्क करोगे। क्या करोगे हार्ड वर्क। अगर यहाँ स्मार्ट वर्क की तरफ कोशिश करोगे तो एग्जाम में वो स्मार्ट हटकर क्या बन जाएगा हार्ड बन जाएगा। पहले यहाँ हर मेथड पे डीपली क्लियर रखो जिससे आंसर सेकंड में आए। मुझे पता है दोस्तों कि मैं अगर इसको इफेक्टिव रेट पे ले जाता तो 2% की इफेक्टिव रेट बनती है 6.1208%, यानी इतना ब्याज मुझे मिलेगा। तो दोस्तों देखिए ये वैल्यू प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, 100% का मान दिया मुझे, इतने परसेंट का मान चाहिए। तो मैंने आंसर निकाल दिया, घटाव देने से कितना आ गया मेरा दोस्तों, ये अपना आंसर आ गया 7651। कितना आ गया 7651। चलो देखो, और यहाँ भी कितना आ रहा था 7651। दोनों मेथड क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझने में कोई कमी रही हो इस क्वेश्चन में तो मैं आपको बिल्कुल रामबाण जो अपना ट्री मेथड है हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है वो लगा के बता देता हूं। देखो क्योंकि आपको पता है समय कितना है 9 माह त्रैमासिक का मतलब 12 महीने में 4 बार ऐसा होगा, तो दर का तो करेंगे 8 का 1/12
4 कितनी आएगी 2%, 2% फ्रैक्शन 1/, कितनी होती है दोस्तों 50। समय का 4 गुना करेंगे, 9 × 4 कितने माह बनेंगे 36 माह। 12 का भाग लेंगे कितने वर्ष 3 वर्ष। मैंने बोला प्रिंसिपल कितना दिया है 1,25,000। इस पर 1/50 से पहले वर्ष का ब्याज कितना लगेगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 2500 रुपए। 0 से 0 हटा दिया, ये 25 बार कितना जाएगा 2500, ये भी कितना जाएगा दोस्तों 2500, ये भी कितना जाएगा दोस्तों 2500। 2500 का 1/50 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हट गया, कितना जाएगा 50, कितना जाएगा दोस्तों 50। तो ये ब्याज भी कितना जाएगा 50, ये भी कितना जाएगा दोस्तों 50, ये कितना जाएगा दोस्तों 1। 25 7500, ये हो गया 50, 100 150 150 और 151 151, आंसर गया 15651। मुझे उम्मीद है ये सबको ज्यादा समझ आया होगा क्योंकि इस पे अपनी ज्यादा प्रैक्टिस है। इफेक्टिव रेट अभी मैंने आपको समझाया ना, इफेक्टिव रेट पढ़ते ही आप सेकंड में आंसर दोगे, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मेथड बहुत अच्छे से आता है आपको, तो ये लगा लो क्योंकि त्रैमासिक है, इसका मतलब 12 महीने में 4 बार हिसाब होगा, तो दर का तो चौथाई हिस्सा करेंगे और समय का 4 गुना करेंगे दोस्तों। दर आ गई 2%, 2% फ्रैक्शन 1/50, प्रिंसिपल दिया 1,25,000। 1,25,000 पर 1/50 से ब्याज लगेगा दोस्तों, कितना लगेगा 2500 रुपए। ये भी 2500 और ये भी 2500। 2500 पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 50। फिर 2 वर्ष तक जितने ब्याज लगे सबके ऊपर ब्याज लगेंगे। इसके ऊपर ब्याज लगेगा 50 रुपए, इसके ऊपर लगाया 50, इसके ऊपर लगाया 1। तो दोस्तों आपका सीआई टोटल 3 वर्ष का सीआई पूछा है, 3 वर्ष का सीआई इन सबको ऐड कर दो। 25 7500 और 151 कितना जाएगा 7651। मुझे उम्मीद है दोस्तों की शायद ये आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। मैं हर तरीके को बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से सीखे और सीखने के बाद एग्जाम में उन चीजों को अप्लाई करें जिससे उनकी स्कोरिंग अच्छी हो सके। अगर यहाँ पे तरीकों को लेकर मैं आपको सारे ही क्वेश्चन अगर ट्री मेथड से करवाने बैठ जाऊंगा तो दोस्तों एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डाटा ऐसे सेट करता है कि ट्री मेथड पर टाइम लग जाता है, इफेक्टिव रेट में और रेशियो मेथड में टाइम नहीं लगता, तो वहां पर वो मेथड अप्लाई कीजिए। मैं उन टीचर्सों में से नहीं हूं कि एक ही मेथड मुझ पे आता है, एक से आपको मैं चाहूं तो एक से क्वेश्चन करवा सकता हूं आपको, लेकिन टाइम बहुत खर्च हो जाता है और सारा कवर एक मेथड से कभी भी नहीं होता कोई भी टॉपिक। कुछ टीचर्स बोलते कि एक मेथड से पूरा, आज तक दुनिया में जो भी टॉप टीचर्स है वो कभी भी एक मेथड से किसी टॉपिक को एंड नहीं कर सकते दोस्तों। जो करते हैं वो अधूरा करवाते हैं, कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ाते। अगला नेक्स्ट देखते हैं। आज तो मैं क्या इस टाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ, कल की क्लास में आपको इफेक्टिव रेट बताऊंगा। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं आपको इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आप देखना क्वेश्चन सारे कैसे होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों मैं, मेरे पास प्रिंसिपल राशि कितनी दी गई है 80,000 रुपए, रेट कितनी दी गई है दोस्तों 40%, टाइम कितना दिया गया है 1 वर्ष, सीआई याद करना है, शर्त क्या दी गई है दोस्तों त्रैमासिक। त्रैमासिक हर 3 महीने में सा होगा। रेट का चौथाई कर दो, 40 का 1/4 करेंगे, कितनी आएगी 10%। 10% फ्रैक्शन होती है 1/10, 1 × 4 कितना बन जाएगा 4 वर्ष दोस्तों, कितना बन जाएगा 4 वर्ष। अगर ट्री मेथड से करना चाहते हो ट्री मेथड लगा लो, अगर आपको ये ज्यादा इजी लग रहा है तो देखो 1/10 करेंगे, कितना ब्याज आएगा 8,000, ये भी कितना आएगा दोस्तों 8,000, ये भी कितना आएगा 8,000 और ये भी कितना आएगा दोस्तों 8,000। 8,000 का 1/10 करोगे कितना आएगा दोस्तों 800, ये भी कितना आएगा 800, ये भी 800 और ये कितना आएगा दोस्तों 80, कितना आएगा 80। अब चौथे वर्ष की बात करेंगे तो 3 वर्ष तक जितने ब्याज लगे सबके ऊपर के लगेंगे ब्याज, तो 800 पर ब्याज लगेंगे, कितना लगेगा 8,000 पर 800 रुपए, इस पर ब्याज लगाएंगे दोस्तों, ये ब्याज है इसका, इस पर लगाएंगे तो कितना लगेगा 800, इस पर लगेंगे कितना लगेगा दोस्तों 800, इन 800 पर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा दोस्तों 80, कितना लगेगा 80, कितना लगेगा 80, कितना लगेगा दोस्तों 1,
कितना लगेगा 1। तो आप देख रहे हैं कि अपना क्या आ गया टोटल सीआई निकल कर गया 8, 16, 24, 32, 32,000 तो यहां से आ गया, प्लस 8 दूनी 16, 24, 32, 40, 48, 4800 यहां से आ गया दोस्तों। 80, 160, 240, 320, 321, कितना आ गया 321। टोटल बन गया 1, 2, 11, 7, 3, 37,121। कितना ऐसे ही आ रहा है 37,121। दोबारा से देखो रेट कितनी थी 40%, 40% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बनेगी, पहले तो 1/4 करेंगे 10%, 10% फ्रैक्शन 1/10, टाइम का कितना हो जाएगा 4 वर्ष, क्योंकि हर 3-3 महीने में साफ काउंट हो रहा है। तो देखो हर 3-3 महीने में साफ काउंट किया जा रहा है, तो 1 वर्ष में कितनी बार होगा 4 बार, तो 4 वर्ष का निकाल देंगे तो यहाँ अपना ब्याज हो जाएगा टोटल 8,000। तो इसके ऊपर आएगा दोस्तों, और ये 800, 800, 800, ये 800, तो ये तो गया 32,000, और ये कितना हो गया 4800, 1600, 2400, 3200, 4800, और ये कितना हो गया दोस्तों 320 और 321, तो 37,121। कितना ब्याज आ गया 37,121। ये ट्री मेथड है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डायरेक्ट सॉल्व करते दूसरे तरीके से तो देखिए, देखो दोस्तों, यानी कि रेट कितनी बन रही है 10%, 10% फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है 11, 3-3 महीने में सब काउंट रहे तो कितनी बार हो जाएगा 4 बार, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 दोस्तों है कितना 10,000। कितना बन रहा है 121, 1331, 1331 इंटू 11 करोगे 11, 11 33 और 1 34, हासिल की 3 33 और 3 36, हासिल की 3 11 और 3 14, कितना हो रहा है 14,641। कितना इंटरेस्ट लग रहा है 4641। कितना लग रहा है 4641। 4641 क्या आ रहा है सीआई आ रहा है दोस्तों, 4641 क्या आ रहा है सीआई। आपको पता है कि इसकी वैल्यू दी गई है आपको 10,000 की, कितनी 10,000 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी गई है दोस्तों 80,000। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 8, मेरे से सीआई पूछा है तो 4641 इंटू 8 करोगे कितना आएगा 8, 32 की 2, हासिल की 3, 48 और 3 51, हासिल की 5, 32 और 5 कितना 37, कितना आएगा 37,128, 37,128। तो दोस्तों वहां भी अपना 80 का 1/10 कर रहे थे तो 8 आ रहा था, सॉरी ट्री मेथड में भी 80 का 1/8 कर रहे थे, कितना आ रहा था 8 आ रहा था, कितना आ रहा था 8, तो 8 आ रहा था, तो वहां भी अपना यही आ रहा था 37,128। देखो इससे भी आ गया, ट्री मेथड से भी आ गया। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं दोबारा से ट्री मेथड में एक लास्ट पॉइंट पे अपन ने शायद 1 लिख दिया, उसके स्थान पर कितना लिखना था 8, तो यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, इस सवाल के लिए ट्री मेथड में जाइए, ज्यादा इजी था, आपका टाइम बचाता। चाहते तो आप इफेक्टिव रेट से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाता विद इन सेकंडों में। इफेक्टिव रेट भी आप लगा सकते हो 4 वर्ष के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है आपको 1% भी। देखो ट्री मेथड में अपन अभी ब्याज निकाला था ना जस्ट आपके सामने, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 80,000 का 1/, कितना करोगे 10, कितना आएगा दोस्तों 8,000, कितना आएगा 8,000, कितना आएगा दोस्तों 8,000, कितना आएगा 8,000। 8,000 का 1/10 करेंगे कितना आएगा 800, कितना आएगा 800, कितना आएगा 800, कितना आएगा 80। फिर ब्याज निकालेंगे कितना आएगा 800, कितना आएगा 800 और कितना आएगा दोस्तों 800। फिर 800 का 1/10 करेंगे कितना आएगा 80, कितना आएगा 80, कितना आएगा 80, 80 का करेंगे 8, तो आपका आंसर आ गया देखो 32,000। तो ये आ गया कंप्लीट 8, 16, 24, 32, 32,000। तो यहाँ से ब्याज आ रहा है
8 दूनी 16, 24, 32, 40, 48, 48 तो यहाँ से आ रहा है 80, 160, 240, 320 और 328 यहाँ से आ रहा है 328। तो दोस्तों ब्याज आ गया 8 2 11 के हासिल के 6 7 37,128। तो दोस्तों आप कोई सा भी सवाल लो, त्रैमासिक छमाही वगैरह आप सारे ही मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डोंट वरी रहो, सारे ही मेथड अच्छे हैं। आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, आपको अपने आप ही जब टॉपिक एंड होगा तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड मुझे अप्लाई करना है। मैंने आपको सारे ही सवाल 3-3 मेथडों के साथ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपए, टाइम है 1/4 वर्ष, रेट दी गई है आपको 12% पर एनम। आपको सीआई ज्ञात करना है और अमाउंट भी ज्ञात करना है और शर्त दी गई है 5 माह में संयोजित। ब्याज हर 5 माह में क्या हो रहा है दोस्तों, संयोजित। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंटों को तो ये नहीं आता कि 1/4 वर्ष का मीन्स यानी मंथ कितने बनेंगे। तो दोस्तों 1/4 मतलब था 1.25 वर्ष, कितनी 1.25 वर्ष। तो 1.25 वर्ष में महीने कितने हो जाएंगे, 15 माह। कितने 15 माह में आपको बता देता हूँ, 1 वर्ष पूरा है, 1/4 को महीने में बदलेंगे 3, तो 1 वर्ष में 12 और 3 कितने महीने हो जाएंगे, 15 महीने। कितने 15, हर 5 माह में संयोजित करना है। आपको रेट 12 महीने की रेट कितनी दी गई है दोस्तों, 12%। एक महीने कितनी आएगी 1%, तो 5 माह की कितनी आएगी 5%, यानी रेट कितनी बन जाएगी दोस्तों 5%। दोबारा से समझो, ये क्वेश्चन सेम डाटा अलग थे, बाकी ये कि ये क्वेश्चन 2015 सीपीओ में आया है, 2015 सीपीओ और 18 की प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो आप इसे फोकस रखो, यहाँ पर 5 माह में संयोजित करवा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि समय कितना है, 1/4 वर्ष यानी 15 माह। ये 12% जो रेट दी गई है 12 महीने की रेट है, 12 महीने की रेट 12%, एक महीने की 1, तो 5 माह में संयोजित हो रहा है, तो 5 महीने में रेट कितनी लगेगी दोस्तों 5%। कितनी 5%। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, 15 माह का ब्याज जोड़ना है मुझे, तो 5 माह में जोड़ना है, 1 बार 2 और ये 3, कितनी साइकिल बनेंगी दोस्तों 3। 5 मंथ की कितनी साइकिल बन गई 3। रेट कितनी आई है अपनी 5%, कितनी 5%, 5%। दोस्तों देखो 5% फ्रैक्शन होती है 1/20, 5% फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी धन 20 से कितना हो रहा है 21, 20 से कितना हो रहा है 21 और 20 से कितना हो रहा है दोस्तों 21। ये कितना है 8,000, ये कितना है 9261। दोस्तों ब्याज कितना लग रहा है 1261, सीआई कितना है 1261। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है दोस्तों सीआई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8,000 की वैल्यू कितनी दी गई है 8,000, एक की वैल्यू 1, सीआई पूछा है 1200 कितना हो जाएगा 61। यही अपना क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 1, तो 1261 कितनी आएगी 1261। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, 5 माह आ जाए, 8 महीने आ जाए, 7 महीने आ जाए, कैसे भी आ जाए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। दोबारा से देख लो, प्रिंसिपल ये इतना दे रखा है, टाइम ये दे रखा है, टाइम मतलब कितना बन रहा है 15 माह। रेट मुझे हर 5 महीने में हिसाब से संयोजित करूंगा, तो देखो मैं 15 महीने में कितनी बार हिसाब से संयोजित हो जाएगा 3 बार। कितनी बार 3 बार, इसका मतलब 3 साइकिल बनेगी। कितनी साइकिल 3। तो दोस्तों एक साइकिल के लिए परसेंट कितना आ रहा है 12%। 12 महीने की रेट है, तो 5 महीने की रेट कितनी है 5%। 5% से 3 साइकिलों में कितना होगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 था कितना 8,000 हो जाता है 9261। सीआई कितना लगता है 1261। 8,000 की वैल्यू 8,000, तो आपका आंसर निकल कर आ गया दोस्तों 1261। आप चाहते तो इसको इफेक्टिव रेट से बहुत जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है 1% भी। देखिए आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
प्रिंसिपल कितना है अपना 4096 रुपए, टाइम कितना है 2 सही 1/2 वर्ष, रेट कितनी दी गई है दोस्तों 15%, CI याद करना है, शर्त दी गई है 10 माह में संयोजित, 10 माह में संयोजित। देखो पिछला क्वेश्चन लिया था 5 माह का, अब की बार अपन ले रहे कि अगर 10 माह में संयोजित कर दे तो क्या होने वाला है दोस्तों। ये 15% रेट हमेशा पर एनम देता है क्वेश्चन में, पर एनम मतलब 12 महीने की रेट। तो दोस्तों 12 महीने की रेट है आपकी, 12 मंथ की रेट है 15%, तो 1 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों 15/12। हर 10 महीने में हिसाब करना है तो 10 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी 15/12 इंटू कितना करोगे 10, 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे दोस्तों 5, 50 4 का भाग दोगे 12.5%, रेट कितनी आ गई 12.5%। अब आप देखिए ये कितना है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब कितना होता है 2 वर्ष में 24 महीने, आधे वर्ष में 6 महीने, कितना बन रहा है 30 माह, कितना 30 माह दोस्तों। 10-10 महीने की 3 साइकिल बनेगी, कितनी 3, 10 मंथ, और ये भी कितना है दोस्तों 10 मंथ। देखो बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, ट्री मेथड से भी इफेक्टिव रेट से सारे से कर सकते हैं, पर मैं इजी से इजी वे में बात कर रहा हूँ। जब भी इस प्रकार का संयोजित करवाता है साइकिल मेथड ये लगाओ, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कॉन्सेप्ट, पहले पिछले वीडियो में देखना, बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझाया, इसको अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आने वाले हैं। रेट कितनी है 12.5%, कितनी है 12.5%, कितनी है 12.5% दोस्तों। 12.5% फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 8 से धन कितना हो रहा है 9, 8 से कितना हो रहा है 9, 8 से कितना हो रहा है 9, यानी कितना है 512, वो कितना रहा है 729 दोस्तों। ये देख लो कि ब्याज कितना लग रहा है, 9 में से ये जाएगा तो 7, और इधर ये कितना 1 और 2, 217 यूनिट CI लग रहा है, कितना 217। तो देखो 217 यूनिट CI है, तो मुझे 512 की वैल्यू कितनी दी गई, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये क्या है CI। तो 512 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4000 कितनी है 96, एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 8, तो CI याद करना है 217 इंटू 8 कर दो, 8 7 56, हासिल की 5, 8 5 13, हासिल की 1, 16 और 1 17, आपका आंसर आ गया 1736 रुपए। कितना आ गया दोस्तों 1736। डरो मत, बहुत आसान है। 2.5 वर्ष का मतलब 30 माह होता है, 15% 12 महीने की रेट है, मुझे 10 महीने की रेट चाहिए, क्योंकि ब्याज हर 10-10 महीने में काउंट करवा रहा है, ब्याज हर 10-10 महीने में दोस्तों काउंट करवा रहा है। तो 10 महीने की रेट आ जाएगी 12.5%, तो 10-10 महीने में 12.5% की रेट से ब्याज लगेगा। कितने साइकिल पूरे बन रहे हैं 3, तो 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, 512 प्रिंसिपल है, 729 बन रहा है, 217 यूनिट क्या लग रहा है दोस्तों CI, 512 यूनिट की वैल्यू 4096, एक की वैल्यू आएगी 8, CI हो जाएगा 1736। कितना आ जाएगा दोस्तों 1736। आप चाहते तो इसको ट्री मेथड से भी जा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है, ट्री मेथड से भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंसिपल याद करना है, रेट है आपकी 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष, अमाउंट दे रखा है आपको दोस्तों 10,648। सपोज करो मैंने आपको 5 महीने, त्रैमासिक, 10 महीने सारे करवा दिए। अब मैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी में आगे बढ़ा रहा हूँ कि मुझे अमाउंट दिया है, टाइम दिया, रेट दिया गया, मुझे प्रिंसिपल याद करना है। क्या याद करना है दोस्तों? प्रिंसिपल 10%, और शर्त तो ये पर एनम है, ये वार्षिक है, इसमें कोई शर्त नहीं दी गई। 10% की फ्रैक्शन होते हैं 1/10। मैंने बोला जब भी प्रिंसिपल नहीं दिया जाता तो प्रिंसिपल अपन मानते हैं खुद, क्या लगाते, समय की घात, 10 के घात 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। 1000 मेरा प्रिंसिपल है, 1/10 से ब्याज कितना लगेगा दोस्तों 100 रुपए। कितना ब्याज लगेगा 100 रुपए। कितना लगेगा दोस्तों 100 रुपए, क्योंकि समय 3 वर्ष है। 1/10 से ब्याज कितना लगेगा 10, ये ब्याज भी कितना लगेगा 10, ये ब्याज भी कितना लगेगा 10, ये ब्याज कितना लगेगा दोस्तों 1। तो मेरा आ गया 331 रुपए। CI कितना आ गया 331, और मेरा प्रिंसिपल कितना है 1000।
1331 अमाउंट कितना बनेगा 1331। 1331 की वैल्यू कितनी दे रहा है ये 10,648। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो 10,648 बटे कितना करोगे 1331। कितना करोगे 1331 इंटू कितना करोगे दोस्तों, मुझे प्रिंसिपल चाहिए 1000 से मल्टीपल करेंगे, ये शायद 8 बार भाग जा रहा होगा, देख लो एक बार। 1331 इंटू 8 करेंगे तो 8 24 हासिल की 2, 24 2 26 हासिल की 2, बिल्कुल 8 बार जा रहा है। कितनी बार 8 बार जा रहा है, तो प्रिंसिपल आ गया कितना 8000। कितना आ गया दोस्तों 8000। मुझे उम्मीद है शायद अच्छा समझ आया होगा। अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा। तो सबसे पहले मैंने 2 वर्ष में भी आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों। 10% फ्रैक्शन होते हैं 1/10। 10 के ऊपर घात समय की लगाएंगे, 1000 प्रिंसिपल है, 1000 पर ब्याज लगाया, कितना आया 331। प्रिंसिपल प्लस ब्याज 1000 और 331 1331। 1331 की वैल्यू है 10,648। एक की वैल्यू निकाली कितनी आएगी 8, तो 1000 की कितनी रहेगी दोस्तों 8000। कितनी आ जाएगी 8000। देखो इस क्वेश्चन को आप और किस तरीके से कर सकते थे, ये तो अपना ट्री मेथड है। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया तो प्रिंसिपल अपन खुद मानते हैं, बाकी आप इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। देखिए इसमें आप इफेक्टिव रेट भी लगा सकते हो। इस सवाल को 4 या 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी फास्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से कितना हो रहा है 11, 10 से कितना हो रहा है 11, 10 से कितना हो रहा है 11, है कितना 1000 हो कितना रहा है 1331। कितना हो रहा है 1331। 1331 की वैल्यू ये दी गई है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, और सीआई कितना आ रहा है, सीआई तो अपन पूछा नहीं, प्रिंसिपल पूछा, सीआई निकालने की जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू दे रहा है कितनी, ये 10,648। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 इंटू 8 करोगे दोस्तों 8000। कितना हो जाएगा 8000। ये हम और भी फास्ट था, 3 मेथड के बजाय ट्री मेथड नहीं लगाकर आप रेशियो मेथड अप्लाई करते तो बहुत जल्दी आंसर आता। कितना दोस्तों 8000। ये सारे मेथड कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, पहले घर पे हार्ड वर्क करोगे, फिर एग्जाम में जाके क्या करोगे स्मार्ट वर्क, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सब घर वालों को खुशी होगी, हमें मैसेज आएगा, हमें भी बड़ी खुशी होगी कि चलो अपना एक स्टूडेंट कुछ अच्छी पोस्ट पे निकला। अच्छी पोस्ट पे निकलने के लिए आपको अच्छी मेहनत की आवश्यकता है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं एक और इस टाइप में। देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट कितनी दी गई है 12.5%। टाइम कितना है 3 वर्ष। मुझे सीआई एसआई का डिफरेंस दे दिया। सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है दोस्तों 12.50। तो प्रिंसिपल नहीं दिया तो मैंने बताया इसकी सरल फ्रैक्शन बनाएंगे 1/8। 8 के ऊपर घात लगाएंगे, समय की कितना है 3, तो 8 के घात क्यों लगाते हैं तो कितना आएगा 512। कितना आएगा 512। 512 पे 1/8 से ब्याज लगाएंगे, 8 × 48 64 लगेगा। ये ब्याज भी 64 लगेगा दोस्तों। ये भी कितना लगेगा 64। 64 पे 1/8 ब्याज लगेंगे, कितना लगेगा 8। ये ब्याज भी कितना लगेगा 8। ये भी कितना लगेगा 8, और ये कितना लगेगा दोस्तों 1। तो देखिए टोटल ब्याजों का अंतर दिया है, 3 वर्ष के ब्याजों का अंतर। ये गोले तीनों ही मैंने बता के आपको क्या होते हैं ब्याजों का अंतर। जब 3 साल का कॉन्सेप्ट बताया तो अच्छे से समझाया। ये ब्याजों का अंतर है 24 और 1 कितना 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू है 12.50। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 12.50 बटे कितना करोगे 25। मुझसे पूछा क्या है प्रिंसिपल कितना है 512। तो 12.50 बटे 25 इंटू कितना करोगे 512। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लगा दो, 0 से 0 कैंसिल आउट। 125 से 2 बार 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे 25, कितना बच गया 1 6, तो कितना आ गया 256। तो अपना प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा दोस्तों 256। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में अमाउंट दिया था, इसमें क्या दिया है अंतर दिया है। क्या दिया है अंतर। तो देखो दोस्तों अपन को रेट दिया 12.5%, टाइम दिया है 3 वर्ष, सीआईएसआई का डिफरेंस 12.50। मैंने ट्री मेथड अप्लाई किया और आंसर निकाल दिया विद इन सेकंडों में 256। देखो आज की क्लास काफी लंबी हो गई है। अगला नेक्स्ट देखेंगे तो मैं तीनों के अलग अलग रेट लूंगा, अलग अलग डाटा के साथ बात करूंगा। कभी तीसरे वर्ष का देगा, कभी दूसरे वर्ष का,
इस टाइप से अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी बहुत शानदार डाटा के साथ बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सूरज की तरह चमकना हर कोई चाहता है, सूरज की तरह चमकना हर कोई चाहता है, लेकिन सूरज की तरह तपना कोई नहीं चाहता, सूरज की तरह तपना कोई नहीं चाहता। आपने देखा होगा अपन ये सब चाहते हैं कि यार मेरा ऐसा नाम हो जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, प्रकाश फैलाता है, ऐसे मेरा भी नाम हो कि यार मैं भी ये कुछ अच्छा बनूं। तो अच्छा बनने के लिए आपने देखा है सूरज लगभग 6000 टेम्परेचर पर रहता है, तो आप भी तो ऐसे तपना सीखो, तपने का मतलब मेहनत करना सीखो, अच्छी मेहनत करोगे, स्वाभाविक बात है जितना हार्ड परिश्रम करोगे उतनी ही अच्छी जॉब पर जाओगे, उतना ही अच्छा आपका नाम होगा। दोस्तों तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जितना तपना है उतना तपो, जितनी मेहनत कर सको उतना करो और अच्छे से अच्छा जॉब प्राप्त करो। एक बार ये गोल्डन ऑफर है आपका, इसको वेस्टेज मत जाने दो। इस कोरोना के टाइम पे कुछ स्टूडेंट तो फालतू में घूम रहे इधर उधर, लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़े हो तो आप टाइम का सदुपयोग करते हो, आगे बढ़ो। मैं आपको सब कुछ कंप्लीट डाटा ऐसे करवाऊंगा, आप नोट्स बनाते हो चलो, स्क्रीनशॉट लेते हो चलो, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर डाटा लूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन लूंगा, आप धैर्य रखो, मेरे साथ देखो मैं कैसे तो आपको इफेक्टिव रेट बताऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उस पर बेस्ड क्या कर बताऊं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।